बना लो ऐप की। रिकॉर्ड करेंगे और ये हमारा है ई कॉमर्स की एसआरसी, इसको रीनेम कर लेंगे और वीएस कोड को क्लोज कर लीजिएगा पहले, देन रीनेम कीजिएगा। इसके अंदर कुछ आपकी एसआरसीज पड़ी हैं पुरानी, उनको डिलीट करिए। इस एसआरसी को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा यहाँ पर, कॉपी, ई कॉमर्स ऐप में लाके कॉल कर लेंगे इसको। तो ये हमारा माई ऐप जो कि हमारा फर्स्ट ऐप था। सेकंड है हमारा न्यूज़ ऐप जो हमने बनाया था, और आज हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स ऐप, जिसका लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था आप लोगों के लिए। तो ठीक है, कोई ज्वाइन करेगा तो बताइएगा। और वीएस कोड ओपन करेंगे अपना, और यहाँ पर लिखिए CD ई कॉमर्स ऐप। और यहाँ आने के बाद हमें सोर्स फाइल के अंदर आना है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई थी अपनी API.js के नाम से, ठीक है। और अरे ये क्या हुआ, इसके अंदर तुमने काफ़ी कुछ लिखा था। ये खा ले, ओहो सेव नहीं हुआ क्या वहाँ पे। चलो कोई नहीं, URL लेंगे वेबसाइट का fakestore.api, और ये सभी पाथ हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं, हम कॉपी करेंगे यहाँ से। और इनको कमेंट बना देंगे। सेलेक्ट ऑल, मेक इट कमेंट। इससे क्या मुझे बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर काम कर पाएंगे। एक वेरिएबल बना लेंगे कांस्टेंट, आई थिंक हमने API के नाम से कुछ रखा था, तो कोशिश करते हैं सेम वैसे ही रखने का। और इसका URL हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ये हमारा मेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है अपने सभी API को, जैसे कि एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और पहला हम लोग बना लेंगे गेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, और यहाँ पर आप लिखेंगे AXIOS डॉट गेट। गेट के अंदर जाके आप बैकटिक के अंदर यहाँ पर आप कॉल कर देंगे डॉलर, और यहाँ पर आप कॉल करेंगे API URL स्लैश, हमारा पाथ है प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस तरह से ऐसे हम लोग दूसरा बना लेंगे गेट प्रोडक्ट्स के बाद गेट प्रोडक्ट बाय ID। ID में हमारा पैरामीटर ID हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद आप लिखेंगे डॉलर, और इसमें हम लोग पास कर देंगे ID। थर्ड हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे गेट कैटेगरीज, गेट कैटेगरीज में आप यहाँ जाके लिखेंगे AXIOS गेट API URL, और प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरी। कैटेगरी
डबल आर हो गया, इसको हटाइए। नेक्स्ट, कैटेगरी के अंदर से स्पेसिफिक कैटेगरी निकालनी है तो गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज। तो यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रोडक्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉलर कैटेगरी। नेक्स्ट, यहाँ पर है हमारे पास कार्ट का, लिखिए कांस्टेंट गेट कार्ड्स बाय यूजर आईडी इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख देंगे यूजर आईडी और यहाँ लिखेंगे exIOS डॉट गेट, अगेन आपकी एपीआई का यूआरएल, मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी पेस्ट, एपीआई यूआरएल कार्ट के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कार्ड्स और कार्ड्स का आगे है यूजर आईडी 1। तो यहाँ पर कार्ड्स के बाद में हम लगाएंगे कॉमा, बैकटिक को यहाँ पे ओवर करो, कॉमा लगाइए और यहाँ पर हम लिखेंगे करली ब्रेसेस और यहाँ पर हम लिखेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में हम जाके यहाँ डिफाइन कर देंगे यूजर आईडी लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो गया है, प्रोडक्ट के अंदर आईडी हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज हो गया है और यहाँ हमसे गलती हो गई है, ये है प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यानी कि इसके आगे कैटेगरी आपको लिखना पड़ेगा स्लैश, अब सही है। प्रोडक्ट्स कैटेगरी और कैटेगरी में कैटेगरी का नेम, ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारे पास लिमिट में डेटा लाने के लिए तो हम इसी की कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे यहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाय लिमिट। लिमिट के लिए हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, exIOS में लिखेंगे गेट एपीआई यूआरएल और यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट्स और पैरामीटर्स यहाँ पर आ जाएगा लिमिट। तो कुछ भी हम अपने पास से लिख रहे सब यहाँ पर पहले से डिफाइन है, इसलिए हमने रेफरेंस अपने सब कॉपी पेस्ट करके पहले से रखे हुए हैं इसमें। तो लिमिट आ गया इसके अंदर और इसी तरह से अगर आपको ऐड करना हो तो पोस्ट आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं ऐड प्रोडक्ट और exIOS गेट की जगह हो जाएगा पोस्ट, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट में हम यहाँ से प्रोडक्ट पैरामीटर रख लेंगे, प्रोडक्ट एपीआई यूआरएल, प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग पोस्ट करेंगे कॉमा प्रोडक्ट। इसी तरह से अपडेट करना हो, अपडेट प्रोडक्ट हो जाएगा। अपडेट दो चीज़ों के बेसिस पे होता है, आईडी और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर पोस्ट की जगह हो जाएगा पुट एपीआई यूआरएल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर डॉलर आईडी कॉमा प्रोडक्ट। ऐसे ही पैच करना हो प्रोडक्ट को, पैच प्रोडक्ट, ये भी आईडी प्रोडक्ट के बेसिस पर होगा, इसके लिए पैच का यूज़ करेंगे
बाकी सब सेम रहेगा। इसे से डिलीट करना हो प्रोडक्ट को तो ये भी आईडी के बेसिस पर होगा। तो हमने देखो सभी चीज़ें यहाँ पर ना अपनी डिफाइन कर ली हैं, जितने भी हमारे वहाँ पर राउट्स अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये काम हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, कंपोनेंट बनाना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक सोर्स फाइल पे जाएंगे, एक न्यू फोल्डर बना लेंगे जिसका नेम रहेगा कंपोनेंट्स, और इसके अंदर आप एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका नेम रहेगा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JS। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे import react, हुक लिखाएंगे यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट फ्रॉम यानी कि रिएक्ट। अब हमें प्रोडक्ट को गेट करना है, तो हमने यहाँ पर क्या बना रखा है, गेट प्रोडक्ट्स के नाम से। इसको हम लोग उधर इंपोर्ट करा लेंगे, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो लिखेंगे इंपोर्ट, डिस्ट्रक्चर करेंगे गेट प्रोडक्ट्स। ये देखो API से आपका गेट हो गया इस तरह से। देखिए कांस्टेंट प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू यूज स्टेट, और एरे के अंदर आप अपना ये सारा डेटा ले लोगे जो हमने न्यूज़ में किया था। फिर लिखेंगे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट में हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे अपना API से रिलेटेड। तो गेट प्रोडक्ट्स, ये हमारी पूरी API हो गई। सीधे लिखेंगे डॉट देन रेस्पॉन्स और सेट कर देंगे इसको प्रोडक्ट्स के अंदर रेस्पॉन्स डॉट डेटा, और इसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक कैर रख लेंगे ताकि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली अपडेट ना होता रहे। यहाँ से डेटा करेंगे रिटर्न, रिटर्न में हम यहाँ करेंगे डिफाइन, करेंगे यहाँ पर एंटर, लिखेंगे कंटेनर डिव, और डिव के अंदर हम लोग जाके यहाँ डिफाइन कर लेंगे H2 एलिमेंट, यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट्स लाइक, एंड एक एलिमेंट बनाओ अगेन डिव, और इसको कुछ क्लास वगैरह डिफाइन कर देंगे। तो जितने मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैं इसको एक क्लास दे दूंगा, जैसे कि PRODU प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग मैप कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू नेम प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप फिर से बनाना पैकेट लगाओगे और एंटर करोगे इसको। अब जिस भी एलिमेंट को अगर आप इसको चलाना चाहते हो उसके बारे में जाके आप इसको डिफाइन कर दोगे। तो जैसे कि मैंने अगेन एक और डिव लिया इसमें, और यहाँ लिखेंगे की। तो इस बार मैंने ऊपर इंडेक्स नहीं डिफाइन किया है, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास अपनी खुद की एक आईडी होगी। जब आप यहाँ जाओगे ये देख रहे हो ID1, इसी तरह से ID2 ID3 आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से कंट्रोल F कर लेता हूँ और सर्च करता हूँ ID, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम आपको ID जगह जगह दिखाई दे रहा होगा। हम इन्हीं ID का इस्तेमाल करेंगे ऐसा की। तो लिखेंगे की जो रहेगा हमारा वो रहेगा प्रोडक्ट डॉट ID, क्लास नेम प्रोडक्ट आइटम कर दूँ, एंटर करेंगे। H3 एलिमेंट में हम प्रोडक्ट का टाइटल कैप्चर करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट टाइटल,
src, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज और alt में कॉल करा देंगे प्रोडक्ट डॉट टाइटल। पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये सारा डेटा डिफाइन कर दिया हमने, और मुझे इसका पता है, आप लोगों को पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस एपीआई को करेंगे कॉपी, और आप यहाँ पर एक टेस्ट के नाम से .json फाइल बना लीजिएगा। जैसे आप डेटा यहाँ रखेंगे आपको सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी, इसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट लिस्ट। बनाना ब्रैकेट मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसका एरर पहले भी फेस कर चुके हैं, क्या दिक्कतें आती हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट बन के हो चुका है रेडी। अब इसको अगर आप देखना चाहते हो तो अपनी app.js फाइल में आइए, और इसको हम यहाँ पर रख देंगे ऐप डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर कोई लोगो या CSS रख लो, लोगो की ऐसी कोई रीड नीड नहीं है यहाँ पर। और यहाँ जो भी रखा हुआ है पार्ट इसको हटाइए इसमें से, और यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे, लिखेंगे import प्रोडक्ट लिस्ट, और इस प्रोडक्ट लिस्ट को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से, ई कॉमर्स ऐप। हमने इसको यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ लिखेंगे npm start। प्रोसेस हो रहा है पेज, चेक करते हैं क्या डेटा में रिसीव होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें एक एरर आया है इसके अंदर, और ये है वेबपैक इंपोर्टेड मॉड्यूल यूजर स्टेट हो गया है। तो यहाँ जाइए, चेक कीजिएगा यहाँ पर यूज स्टेट, रीचेक करेंगे वेब ब्राउज़र में, तो ये देखो ई कॉमर्स ऐप, और यहाँ पर हमारे ये सारे प्रोडक्ट एपीआई के थ्रू निकल के आ चुके हैं इस तरह से। तो पहला टास्क हमारा सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इसके अंदर मिक्स डेटा हमारे पास है, इसमें अपैरल्स भी हैं, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। ठीक है, और ये डेटा हमारा रेडी हो चुका है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को रीड करना चाहें तो डेटा भी हम लोग देख पाएँ इसका, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो एक और कंपोनेंट यहाँ बना लेंगे, जैसे ये है प्रोडक्ट लिस्ट, एक बना दो प्रोडक्ट डिटेल डॉट JS। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ऊपर का एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आपको पैरामीटर्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। लिखेंगे इंपोर्ट, मुझे ध्यान नहीं मैंने इसमें राउटर डोम डाला था कि नहीं डाला था, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नहीं, इसमें राउटर डोम डाला हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डोम। और इसको रन कर देंगे। ये आपका राउटर डोम हो चुका है इंस्टॉल, और अब हम यहाँ पर जो
पैरामीटर चलाना चाह रहे हैं उनको चला पाएंगे। और इस बार हमारी एपीआई रहेगी वो रहेगी गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी। हमारी एपीआई होगी, यहाँ पर कॉल करा लेंगे यूज इंपोर्ट यूज पैरामीटर्स फ्रॉम, यहाँ लेकर आप डिफाइन कर देंगे रिएक्ट राउटर डो। इसके बाद यहाँ पर आप जाके लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट को प्रोडक्ट डिटेल जैसे कि, और यहाँ पर लोग लिख देंगे कांस्टेंट कर्ली ब्रेस डालेगा आईडी इक्वल टू यूज पैरामीटर्स और प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट और यूज स्टेट में इस बार कोई एरे वगैरह नहीं रखना, नल कर देना इसको। यूज इफेक्ट पे जाएंगे, गेट प्रोडक्ट जहाँ हमने लिखा है वहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाय आईडी हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट देन रिस्पॉन्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेट प्रोडक्ट्स जो हमने लिखा है वो सेट प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये अपना पूरा हो चुका है, ठीक है। और नीचे और यहाँ पर हम लोग आईडी को चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसमें आईडी सेट कर सकते हैं। कंडीशन लिखेंगे इफ अनडिफाइंड प्रोडक्ट और रिटर्न करो div एलिमेंट और इसमें दिखाई दे लोडिंग। लाइक दिस रिटर्न करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर आप डिफाइन कर लें इसमें प्रोडक्ट डिटेल, क्लास नेम, और यहाँ पर हमने नेम ओनली प्रोडक्ट रखा है इसका। और मुझे यहाँ लूप की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हम इसको यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल प्रोडक्ट का डेटा फैच करके हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और डिव को हम लोग ब्लैंक रखेंगे बिल्कुल। प्रोडक्ट डॉट इमेज, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हैं प्रोडक्ट का तो डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। अगर प्राइस के आगे आप कोई पर्टिकुलर करेंसी सिंबल दिखाना चाहते हो तो आगे आप से लिख सकते हो रुपीज़ या डॉलर, जो भी आप लिखना चाहें इस तरह से। और इसका नाम है प्रोडक्ट डिटेल, तो इसको यहाँ से हम लोग इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका डिटेल वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ब्राउज़र में npm स्टार्ट करिए, ठीक है जी। तो ये काम हो गया अपना। अब इसमें हमें पर्टिकुलर आईडी का जो डेटा निकालना है, यहाँ जाके आगे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह से।
नहीं करेगा कि हमने राउट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, तो पहले हमें राउट भी सेट करने पड़ेंगे, तभी ये आपका काम करेगा। इसी तरह से कैटेगरी के लिए भी डिफाइन कर लेंगे। इसको सेव एज कीजिए। जैसे था प्रोडक्ट लिस्ट, वैसे हम लोग बनाएंगे कैटेगरी लिस्ट। कैटेगरी के लिए हमने डिफाइन किया था गेट कैटेगरीज फ्रॉम एपीआई, और इसको हमें लिंक भी करना पड़ेगा। पैरामीटर्स की मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। यूज स्टेट यूज इफेक्ट एज इट इज रह जाएगा इसके अंदर। तो इंपोर्ट कराइए यहाँ पर लिंक फ्रॉम, यहाँ पर लिखेंगे सिंगल कोड रिएक्ट राउटर डो। तो इसको हम लोग रीनेम करेंगे कैटेगरी लिस्ट। और यहाँ पर कैटेगरी और सेट कैटेगरी, इस बार हम यहाँ पर एरे का इस्तेमाल करेंगे। यूज इफेक्ट में जाएंगे, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी को रिप्लेस करेंगे फिर गेट कैटेगरीज डॉट देन रिस्पॉन्स, और सेट प्रोडक्ट की जगह पर सेट कैटेगरीज रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिटर्न करेंगे यहाँ से कैटेगरीज को, और कैटेगरीज को भी लूप करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लूप में कैटेगरीज, यहाँ लिखेंगे और ये ULLI की हेल्प से बना सकते हैं हम लोग। लेकिन UL एलिमेंट और UL के अंदर LI। चलिए, तो LI की हो जाएगी कैटेगरी, कैटेगरीज डॉट मैप से हम लोग निकालेंगे कैटेगरी और LI की हो जाएगी कैटेगरी, और जिससे भी आप लिंक करना चाहते हो वो आप यहाँ पे जाके डिफाइन कर दोगे। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे लिंक, और लिंक का L भी बड़ा बनेगा। इस तरह से, और यहाँ पर जाके बता दोगे 2। चलिए, तो 2 में हम यहाँ डिफाइन करेंगे स्लैश कैटेगरी स्लैश डॉलर कैटेगरी, और इस पूरे पाथ को वर्क कराने के लिए आपको बैकटिक का इस्तेमाल करना है इस तरह से।
कैटेगरी है वो हम यहाँ पर कॉल करा लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया इस तरह से डिफाइन। तो हमारे पास जो भी कैटेगरी होंगी वो ऑटोमेटिकली लूप हो जाएंगी। ये अपना डन हो गया। इसके बाद कैटेगरीज के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैटेगरी प्रोडक्ट्स। कैटेगरी प्रोडक्ट्स में भी आपका सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर बस आपका चेंज हो जाएगा गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, और यहाँ पे लिखिए इंपोर्ट गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी फ्रॉम एपीआई। इसमें पैरामीटर चाहिए, लिखेंगे इंपोर्ट use parameters from React router DOM। यहाँ पर हम अपना एक फंक्शन बना लेंगे कैटेगरी प्रोडक्ट्स कांस्टेंट इक्वल टू use parameters next products set products use स्टेट के अंदर कॉल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे get products by category और यहाँ पर कैटेगरी को कॉल करा दो। अब जो भी हम लोग यहाँ पर कैटेगरी ओपन करेंगे वो कैटेगरी यहाँ पर हेडिंग में लिख के आना चाहिए हमने कौन सी कैटेगरी को ओपन किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट्स इन कैटेगरी। इसके बाद एक डिव एलिमेंट बना लो, क्लास नेम प्रोडक्ट लिस्ट। ऊपर में नेम रखा है प्रोडक्ट, तो यहाँ लिखिए प्रोडक्ट्स और इसके अंदर हम बना लेंगे अब डिव, लेकिन की इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आई डी क्लास नेम प्रोडक्ट आइटम। इसके बाद H3 एलिमेंट लेंगे, लिखिए यहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट टाइटल।
बाद इसका नाम हो जाएगा कैटेगरी प्रोडक्ट्स। तो हमने मोटे मोटे अपने जो राउट्स हैं जैसे कि कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल एंड प्रोडक्ट लिस्ट, ये पार्ट अपने सभी प्रिपेयर कर दिए हैं। अब आपका काम क्या है कि राउटिंग क्रिएट करना। तो हमारी app.js फाइल है, आप यहाँ जाओगे और यहाँ लिखिए import, यहाँ लिखेंगे ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर, और जो भी इसको नए नाम से रखना चाहते हैं ये लिख दो। राउटर, राउट्स एंड राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर नोम, और अपने सभी को यहाँ पर कॉल करा दो। प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल, कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट्स। इस तरह से सबको डिफाइन कर दो। नेक्स्ट एक एरर आया हमारा कैटेगरी प्रोडक्ट्स के अंदर, जरा देखो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गलती है, सेट प्रोडक्ट्स। चलिए, तो इस तरह से वन बाय वन आपने सभी को जो है वो कॉल करा देना है। इसके बाद यहाँ पर हम जो है वो डिफाइन कर लेंगे इसको कि राउट्स जो भी हमें बनाने हैं वो सब आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है इस पार्ट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। रिटर्न के अंदर हम जाके लिखेंगे जैसे कि राउटर, राउटर के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे div element class name is app fig store, और जो हमारा कैटेगरी लिस्ट वाला कंपोनेंट है उसके यहाँ पर कॉल करा दो। और राउट्स, राउट्स के अंदर राउट, और ये सेल्फ क्लोजिंग हो जाएगा। और राउट में हम लिखेंगे यहाँ पर पाथ, तो जो हमारा होम पेज बनेगा उसका हम जाके यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स कंपोनेंट प्रोडक्ट लिस्ट।
स्लैश आईडी, प्रोडक्ट के बाद आपका जाएगा कैटेगरी, प्रोडक्ट डिटेल, नेक्स्ट, देखोगे हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट लिस्ट, एक होगा हमारा प्रोडक्ट डिटेल, और ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी। यहाँ लिखिए कैटेगरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से हमने अपने सभी राउट्स को बना के रेडी कर लेना है इसके अंदर। तो चला के देखेंगे इसको। कुछ एरर हमें थ्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सही बता रहा है। एक बार दोबारा से इसको रन करिए। ठीक है, गलती यहाँ पर है। हमने जहाँ कंपोनेंट लिखा है उसको एलिमेंट कर दो, और फिर से इसको ट्राई करके देखो। अभी भी गलती बता रहा है, कोई नहीं, यहाँ ये एक बार चेक कर। लिखा है ब्राउज़र राउटर एज राउटर, हमने यहाँ पर राउट को कॉल किया है और राउट्स को कॉल किया है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल, कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट्स, और हमने राउटर के अंदर कॉल कराया है अपना सारा कुछ कैटेगरी लिस्ट। कैटेगरी लिस्ट भी अपनी जगह सही है। फिर हमने बनाए हैं राउट्स, ROUTES, और राउट्स के अंदर हमने डिफाइन किए राउट। हमने लिखा है पाथ एलिमेंट। हाँ, तो यहाँ पर जब कंपोनेंट आप कॉल करेंगे तो इस तरह से करना है, ऐसे। फिर से ट्राई करके देखेंगे दोबारा क्या डेटा बना या नहीं। लोकल होस्ट 3000, कुछ डेटा एरर दिखाई दिया हमें। कैटेगरीज में कुछ दिक्कत बता रहा है। app.css, राउटर डिव क्लास का नेम, फिक्स स्टोर। एक बार जरा राउट को बंद करके फिर ट्राई करके देखो क्या कैटेगरी हमारी आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ बता रहा है गेट कैटेगरी, CATEGORIES डॉट दैन इज नॉट अ फंक्शन। मॉड्यूल नंबर 1 गेट कैटेगरीज की फाइल खोलो। गेट कैटेगरीज, UPI को चलाओ।
कैटेगरीज। कोई बात नहीं, हम लोग अपने मेन पेज से थोड़ी देर के लिए इसको रोक देते हैं टेस्टिंग के लिए। app.js कैटेगरी लिस्ट सही है। तो हम इसकी जगह पर प्रोडक्ट लिस्ट को चलाएंगे भी। प्रोडक्ट लिस्ट चेक करके देखते हैं कि डेटा बन रहा है। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट डिटेल चला के देखो, लोडिंग आ रहा है, बिल्कुल सही है। कैटेगरी प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम आई है। API वेब पैक इंपोर्टेड मॉड्यूल 1 गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी मुख्तार आलम। किसका मैसेज है? हाँ जी मुख्तार जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अभी यस बोलिए मैं बोलिए। क्लास का वेट ही कर रहा था। मैंने व्हाट्सएप ऑन किया था, सर किसी से कॉल करवा देते। क्या मतलब? सर मैंने क्लास मिस कर दिया, 1 घंटा क्लास हो गई मेरे ख्याल से। हाँ जी 3 बज गए। हाँ जी हाँ जी, ग्रुप में सर मैसेज। मुझे वो जो अब न्यूज़ का बना रहा हूँ मैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं में जब मैं बुक्स बना रहा हूँ तो वहाँ पे जो मैं ये स्टेट यूज कर रहा हूँ आर्टिकल का, तो कहीं में आर्टिकल आ रहा है, कहीं आर्टिकल आ रहा है। कॉल कहाँ किसको करना है वो समझ नहीं आ रहा मुझे। जब मैप मेथड चलाते हैं ना, तो जैसे आर्टिकल्स है तो वो आर्टिकल हो जाएगा। मतलब कुछ भी नाम रख सकते हो, ज़रूरी नहीं वही रखना है। संता वंता रोहन मनसोन कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन नेम को चेंज करना होता है। आपको याद होगा जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में लूप पढ़े थे लूप जावास्क्रिप्ट में, फॉर इन फॉर ऑफ। यस सर। तो फॉर इन फॉर ऑफ जब हम लोग चलाते हैं, मैं वाइल डू वाइल की बात नहीं कर रहा हूँ या फॉर लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉर इन और फॉर ऑफ। जब हम लोग इस तरह के लूप चलाते थे तब हमें नाम को चेंज करना पड़ता था, तभी वो लूप आपका काम करता है, अदरवाइज आपका लूप काम नहीं करता है। वही सेम चीज़ जो है मैप मेथड में होती है। ठीक है, हमने जो पढ़ा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, यही 3 लूप तो पढ़ा है। और ये फॉर इन फॉर ऑफ तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। बस कोई नहीं, गूगल कर लेना, आपको मिल जाएंगे। फॉर इन फॉर ऑफ के नाम से होता है। तो जब भी हम लोग फॉर इन फॉर ऑफ चलाते हैं ना, तो नेम को चेंज करना होता है, तभी वो काम करती हैं चीज़ें। वैसे आपको फोटो दिखाऊं या फिर बाद में चेक करेंगे आप? नहीं, अभी तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। अभी हम तो अपने खुद के एरर से जूझ रहे हैं ज़रा, कुछ हमारे प्रोग्राम में भी एरर चल रहा है, पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। गेट कैटेगरीज में हमें कुछ इशू है। ठीक है, तो हमारे 2 राउट बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट एंड प्रोडक्ट डिटेल। कंपोनेंट्स के अंदर एक बार ज़रा चेक करेंगे कि हमने सही से एक्सपोर्ट किया था कि नहीं। सो कैटेगरी लिस्ट हमारा नेम है और कैटेगरी को हमने एक्सपोर्ट किया। कैटेगरी प्रोडक्ट्स ये भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया। प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट
लिस्ट। तो ये सब ओके है। इनको अनकमेंट करिए। तो कंपोनेंट के अंदर ये हमारे सारे कॉल हो गए इधर। फिलहाल यहाँ पर हमारा ये क्लियर चल रहा है। F12 करेंगे और कंसोल चेक करेंगे। यहाँ पर भी हमें एरर्स वगैरह जो है वो पता चल जाएंगे, कहाँ पर हम लोग गलत जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ और यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम आया है गेट कैटेगरीज। इसमें हमें प्रॉब्लम बता रहा है कि गेट कैटेगरीज के अंदर हमसे कुछ गलती हुई है। ठीक है, गेट कैटेगरीज हम कहाँ लिख रहे हैं? API पर आइए पहले तो। ठीक है, हमें मैच करनी पड़ेगी स्पेलिंग यहाँ से। कहीं API में हमने गलत तो नहीं किया है कुछ। कॉपी पेस्ट, तो हमने यहाँ पे लिखा था गेट कैटेगरीज, तो प्रोडक्ट्स के अंदर से हमने कैटेगरीज को निकाला है। बिल्कुल सही है स्पेलिंग। कैटेगरी के अंदर से गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, तुमने कैटेगरी को निकाला है, ये भी ठीक है। तो API तो हमारी पास है। API का URL /products/categories, फिर है product/category CTGRY। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक दिखा रहा है, तो यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज कर लीजिएगा। इधर आते हैं और अपना कंपोनेंट ओपन करो। कैटेगरी लिस्ट ये भी सही काम कर रहा नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट हमारा सही काम कर रहा है। कैटेगरी लिस्ट को चेक करते हैं। कैटेगरीज, सेट कैटेगरीज और गेट कैटेगरीज API को हमने कॉल किया है यहाँ पर। Copy this, get categories और use effect के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कैटेगरी को। तो कंपोनेंट का नेम है कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, कैटेगरीज के अंदर हमने डिफाइन किया सेट कैटेगरीज, यूज इफेक्ट, गेट कैटेगरीज। यहाँ से हमारे ब्रैकेट रिमूव हो गए, ये दिक्कत है। और देखो किस में दिक्कत हुई है, यहाँ पर भी सेम दिक्कत है। अब दोबारा चला के देखो, देखो कंसोल क्लियर हो गया हमारा। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है इस तरह से कुछ। और ऊपर अब आप URL को अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लिक करूँगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, मेंस क्लोथिंग, वुमेंस क्लोथिंग, इस तरह से हमारे ये राउट काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर का डेटा नहीं आ रहा है, उसको ज़रा चेक करो कि क्लिक पर फिल्टर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले तो फिक्स स्टोर पे चेक करेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है कि नहीं है।
फिलहाल हमारा डेटा तो उसने निकाला है, ज्वेलरी के नाम से है और ज्वेलरी के अंदर डेटा भी है। तो चलो अपना ये कैटेगरी चेक करो कहाँ गलती है। कैटेगरी लिस्ट में आइए, जैसे हमारी लिस्ट चल गई, ठीक है, इसका काम ओके हो गया। कैटेगरीज प्रोडक्ट यहाँ पे कैटेगरीज प्रोडक्ट, यूज पैरामीटर्स, रिएक्ट राउटर डोम, गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। एक सेकेंड, एपीआई पे जाइए ज़रा। गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी हमने डिफाइन किया है और ठीक है, और कैटेगरी प्रोडक्ट्स, कांस्टेंट कैटेगरी, यूज पैरामीटर्स, प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स, यू गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी और कैटेगरी हमारा आ गया यहाँ पर। फिर लिखा प्रोडक्ट इन कैटेगरी, तो प्रोडक्ट इन कैटेगरी ये पकड़ रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ तक हमारा डेटा सही काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग मेंस पर क्लिक करें मेंस का डेटा आ रहा है, वुमेन्स पर क्लिक करें वुमेन्स का डेटा आ रहा है। इसके बाद हमने इसको मैप किया था डेटा को, हमने लिखा प्रोडक्ट्स डॉट मैप, तो बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और हमने इसका नेम रखा था प्रोडक्ट और की हमने लगा दी इसकी प्रोडक्ट डॉट आईडी, और प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट इमेज और प्रोडक्ट डॉट प्राइस। एक बार जरा यहाँ देखते हैं कि इसमें डेटा जो हमें मिल रहा है टाइटल भी, एक बार जरा इसको कॉपी करो और यहाँ पर टेस्ट और जेसन में लेके आओ। तो जैसे कि डेटा हमें मिला यहाँ पर, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट प्राइस, आईडी टाइटल इमेज प्राइस, आईडी टाइटल इमेज प्राइस, चीज़ें तो सब ठीक है। इस फाइल को चेक करो, कंसोल क्लियर है कि नहीं, कंसोल इज क्लियर, कंसोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा राउट बन रहा है कैटेगरी, ठीक है। आई थिंक प्रोडक्ट की मिसिंग है इसमें, प्रोडक्ट्स और आना चाहिए इसमें, हमारे में प्रोडक्ट नहीं आ रहा है क्लिक करने पर, ये हमें सही करना पड़ेगा। एक बार एपीआई पे नज़र डालिए, api.js, हमने यहाँ लिखा था प्रोडक्ट्स कैटेगरी और कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आओ, हमने यहाँ क्या लिखा है, पाथ कैटेगरी और कैटेगरी, इसके पाथ में अगर मैं प्रोडक्ट और अगर अपडेट कर दूँ
इट आउट कि क्या रिजल्ट आता है। हाँ, क्या लिखा है, नो राउट मैच्ड लोकेशन कैटेगरी ज्वेलरी। सही है। तो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स है। और हाँ, तो प्रोडक्ट ही मिसिंग है इसके अंदर। तो यहाँ लिखिए प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी हमारा सही है। अगर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो कोई भी एरर हमें पीछे नहीं आ रहा है और डेटा भी फैच हो रहा है हमारा। कैटेगरी ज्वेलरी। एक बार एपीआई में देखते हैं दोबारा से। हमने लिखा है गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, इसको प्रोडक्ट्स करो और गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, अभी ठीक है। कैटेगरी में हमने कैटेगरी को कॉल कराया AXIOS गेट API URL स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी और स्लैश कैटेगरी को डाल के हमने इसको क्लोज कर दिया यहाँ पर। कैटेगरी URL में एक चीज़ की कमी आ रही है विच इज़ कैटेगरी। हमने कैटेगरी को हटाया, रिलोड किया, कहीं तो पाथ गड़बड़ हो रहा है हमारा। कैटेगरी राउट के अंदर ज्वेलरी, ठीक है। PRODUCT प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी ज्वेलरी, नो राउट मैच्ड लोकेशन। पेज को इंस्पेक्ट करो कि ऐसा तो नहीं कहीं डेटा बन रहा हो और हम देख ना पा रहे हैं उसको। प्रोडक्ट लिस्ट हमारा खाली जा रहा है। कहीं कुछ एरर बता रही है API। अच्छा ठीक है, नॉर्मल एरर है। React router DOM get products by category
मेथड प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी लिस्ट लिस्ट को हमने किया कॉल डिफॉल्ट पर आए प्रोडक्ट्स गॉड हेलो हाँ जी मैम हाँ जी सर बोलिए जी जी मैं ठीक हूँ राजा इसमें पानी भी दे देना फ्री होकर प्रॉब्लम यहाँ है यहाँ पर 2 बार इंडेक्स आ गया है एक बार दोबारा ट्राई करके देखेंगे कैटेगरी होम पेज ऑफ एपीआई ये हमारा प्रोडक्ट आ गया इसके अंदर तो कैटेगरी लिस्ट भी हमारी फैच हुई इसके अंदर और हमारा होम पेज का डेटा भी आ गया इसके अंदर
से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसको। व्यू प्रोडक्ट और हमने यहाँ से इसको पाथ दिया था कैटेगरी का।
इलेक्ट्रॉनिक का डेटा फैच नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट लिस्ट तक हमारा चला। यहाँ कुछ लिखा है प्रोडक्ट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ठीक है, क्योंकि हमने लूप नहीं किया है इसको। कैटेगरी प्रोडक्ट्स, कैटेगरी को हमने बोला है यूज पैरामीटर प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट, यूज स्टेट, इफेक्ट के अंदर गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। ये पे एक बार चेक कर लो एक बार, गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, कैटेगरी में गेट की, प्रोडक्ट्स कैटेगरी और कैटेगरी। ठीक है, यहाँ से कैटेगरी मिसिंग हो रहा है। कैटेगरी डॉट देन और रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब यहाँ पर फिर से इसको चला के देखो, डिव क्लास नेम प्रोडक्ट लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट मैप मेथड प्रोडक्ट एंटर डिव की इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी एंड क्लास नेम प्रोडक्ट आइटम h3 प्रोडक्ट डॉट टाइटल imgsrc प्रोडक्ट डॉट टाइटल इमेज और प्रोडक्ट डॉट टाइटल यहाँ पे रखोगे ALT के अंदर। नेक्स्ट डॉलर प्रोडक्ट डॉट प्राइस, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में अब इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा आ गया हमारे पास। ज्वेलरी में ज्वेलरी का डेटा आ जाएगा, मेंस क्लोथिंग में मेंस का डेटा आ जाएगा और विमेंस में विमेंस का डेटा आ जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ थी, हमने यहाँ पर पैरामीटर को वैल्यू नहीं दी थी, जो कि हमने यहाँ पर सेट करके आए थे अपनी API के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसको आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। इसने टाइम खराब कर दिया हमारा सबसे ज़्यादा। तो ट्राई करके देखो, आज हमारे सिर्फ 4 ही राउट यूज़ हो पाए, गेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बाय आईडी, गेट कैटेगरी, गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। और किसी भी प्रोडक्ट को आप आईडी के थ्रू ओपन करना चाहेंगे तो हम रहेंगे डिफ़ॉल्ट पर, और लेट्स से जैसे ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, हम इसको ओपन करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना API के अंदर
app.js, इसका नाम है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की आईडी। तो नाम है प्रोडक्ट डिटेल, तो इसका हमने नेम रखा है प्रोडक्ट 1। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखिएगा। तो ये हम लोग देखो लोडिंग के पेज पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है। कहाँ गया भाई? प्रोडक्ट डिटेल, ये। अब यहाँ भी हमारी एक कमी है कि हमने इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं किया। यहाँ पर भी आप जाके लिख देंगे आईडी, जैसे हमने कैटेगरी वाले में काम किया था वैसे आप यहाँ भी लिख देंगे। अब क्या होगा, जब हम यहाँ से इसको फैच करेंगे तो देखो मुझे 1 वाले प्रोडक्ट का डेटा रिसीव हो गया, और मैं 5 लिखूँगा तो मुझे नंबर 5 का डेटा रिसीव हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको ये छोटा सा काम और कर लेना है, तो ये वर्क कर जाएगा। अब जब आप क्लिक पर कुछ फैच कराओगे, जैसे मान लो कि हमने यहाँ से इनमें कोई व्यू करने के लिए बना दिया, तो आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इन सबको करिए क्लोज। तो एक लिंक हम लोगों ने यहाँ बनाया था, उसको प्रोडक्ट लिस्ट में जाके लगाइए और इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जाके आप अपना वो लगा देंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप पास कर देंगे आईडी, लिंक, और यहाँ कैटेगरी नहीं आएगा, इसको हटा दीजिएगा, व्यू प्रोडक्ट, और क्या मिसिंग आ रहा है, आईडी इज नॉट डिफाइंड। कोई बात नहीं, तो फिलहाल मैं आईडी को हटा देता हूँ यहाँ से, इतना रखते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास सभी में बटन्स आ गए। यस, ठीक है। तो अब आपके सभी प्रोडक्ट्स में बटन जो है वो अवेलेबल है। ऐसे आप जो कैटेगरी को फिल्टर करके ला रहे हो उसमें भी लगा सकते हो। तो चलिए यहाँ तक का पार्ट हुआ। अब इसको हमें ओपन करना है कि जब हम लोग इसको क्लिक करें तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो
प्रोडक्ट भी व्यू हो जाएगा। इसी तरह से स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अगर आप अपना ये चलाना चाह रहे हो तो यहाँ से करेंगे कॉपी, और कैटेगरी प्रोडक्ट्स में आप यहाँ जाके अपना डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट डॉट आई है तो यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट आई लिख दीजिएगा, और यहाँ से लिंक को हम लोग कॉल कर लेंगे इसके अंदर। अब आप यहाँ पर भी चला पाओगे। तो देखिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा फिल्टर करके लाए तो आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स को देख पाओगे। ऊपर आप देखेंगे राउट आपका चेंज हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे से आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे ना छोटी सी प्रॉब्लम ने हमारा टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, विच इज़ पैरामीटर वैल्यू, जिसके से हमारा डेटा नहीं आ रहा था। अब हमारी सारे एरर फिक्स हैं इसमें। हाँ जी मुख्तार बोलिए। चलिए बार मेरा एरर दे दीजिए, ये आ रहा है कोल को मैंने स्क्रीन शेयर करो सर। हाँ जी दिखाइए। ये आ रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो कॉलम इज वॉइड एलिमेंट टैग एंड मस्ट नीदर हैव चिल्ड्रन नॉर यूज। तो कुछ आप स्ट्रक्चर में गलती कर रहे हो, कोड दिखाओ। कोल तो सर मैंने यहाँ यूज करा है, कहाँ पे? वीएस कोड बड़ा ये कर रहा दो, सर। बड़ा कर दो वीएस कोड फुल स्क्रीन, थोड़ा जूम कर दो, स्क्रॉल डाउन करो। ऊपर दिखाओ, हाँ सी को कैपिटल कर दो, और ऊपर जाओ। हाँ सी कैपिटल, ऊपर जाओ जहाँ पर शुरू किया था सबसे पहले, यहाँ पर भी सी कैपिटल कर दो। ये ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर और ऊपर जाओ। हाँ यहाँ पर अब चला के देखो। ठीक है, थैंक यू बोलो निकेत को, उसने प्रॉब्लम पकड़ ली तुम्हारी।